डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। इनका जन्म सन 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सतपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिंस्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। डॉ भीमराव अंबेडकर के सामाजिक योगदान। उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया। उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 02 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। आइए जानते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें। जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो, तब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसीलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है, मैं उससे मापता हूँ। चमचे कभी वफादार नहीं होते हैं और वफादार किसी के चमचे नहीं होते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी न बनना धर्म की देन है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो।